है नहीं हिम्मत, बंगाल तो जाएंगे ही चुनाव में, और ऐसे भी कोई रोक नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। योगी आदित्य बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में अभी जो सरकार चल रही है वह दोहरी नीति से चल रही है। रोहिंग्या मुसलमान के लिए वहां रेड कारपेट बिछाया जा रहा, जबकि बंगाल की सरकार एक धर्म विशेष की संरक्षक है। तो वही बंगाल में योगी आदित्यनाथ का विरोध करने की बात कही जा रही। हम दावा करते हैं कि चुनाव के दौरान हम बंगाल जरूर जाएंगे, जिसको हिम्मत है रोक कर दिखा दे। योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबके प्रिय हैं। वहीं उन्होंने बिहार के नई सरकार के फ्लोर टेस्ट के संबंध में बेबाकी से बात करते हुए कहा कि आज जो लोग दावा कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास इतने विधायक हैं जिससे कि वह स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री हैं और बने रहेंगे। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरा देश इस बात को देख चुका है और सदन में भी इस बात की चर्चा हो चुकी है कि वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक किस तरह सरकार भ्रष्टाचार में फंसी रही और भारत की वित्तीय हालत इतनी बदतर कर दी कि कहीं का नहीं रहा। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बार फिर दोबारा अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया है और भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 5वें स्थान पर स्थापित हो चुकी है, जबकि कांग्रेस ने भारत को कंगाल बनाने का काम किया। वहीं उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब अगली बार आएगी तो भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर पहुंचकर रहेगी। जमाते उन्होंने कहा कि योगी अगर कलकत्ता आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। देखिए, बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो वहाँ सरकार चल रही है वो एक धर्म विशेष के संरक्षक बन गई हैं। चाहे वो रोहिंग्या वहाँ आ जाए उसके लिए रेड कारपेट, और वहाँ से योगी जी को कोई थ्रेट करे, ये देश को बर्दाश्त नहीं। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का और देश के लिए सनातन का प्रतीक, अगर उनका विरोध होता है तो है नहीं हिम्मत, बंगाल तो जाएंगे ही चुनाव में, और ऐसे भी कोई रोक नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है योगी आदित्यनाथ को बंगाल जाने से रोक ले। क्या लग रहा है कि बिहार का जो राजनीतिक हलचल है उस पर आपका क्या बयान है? लगातार बैठक का दौर जारी है, लोग अपने अपने स्तर से दावा कर रहे हैं कि हम फ्लोर टेस्ट में पास हो। दावा क्या, दावा तो हो चुका है राज्यपाल के यहाँ, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने स्ट्रेंथ का पूरा दे दिया है कि हमारे पास इतने हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। अब जिनको रात में नींद नहीं आता है, दिन में नींद नहीं आता है, वो दावा ठोक रहे हैं। कई ऐसे बीजेपी के विधायक है, बैठक है, लेकिन अभी तक यहीं पे मौजूद हैं। बीजेपी के विधायक कोनो जेल में थोड़े बंद है। बीजेपी के विधायक अभी बेगूसराय में हैं, बेगूसराय से चले जाएंगे जब पार्टी जिस समय बुलाती है। कोई चुनाव से पहले जेएनयू में दो छात्र संगठनों में हिंसक झड़प हो गई है। सर, एक बार ये सवाल मेरा एक है, जो कांग्रेस पर एक बार यूपीए 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, जब वित्त मंत्री ने ऐसा सीतारमण ने कहा कि 2014 तक यूपीए की जब सरकार थी, जब भ्रष्टाचार और कुशासन से चिन्हित था, इसको लेकर के क्या कहेंगे? पूरा देश कल देखा नहीं, सदन के अंदर में 2004 से 2014 के कार्यकाल में हर दिन संदेह के घेरे में वो सरकार फंसी रही, चाहे कोयला का हो, चाहे टेलीकॉम का हो, चाहे जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, आसमान, सब जगह भ्रष्टाचार के दलदल में सरकार फंसी रही, और वित्तीय स्थिति की हालात इतना खराब कर दी कि तो धन्य नरेंद्र मोदी जो उस गड्ढे को बढ़ करके, और आज पूरे दुनिया में भारत 5वें स्थान पे चला गया। ये नरेंद्र मोदी जी के मैनेजमेंट के कारण हुआ, नहीं तो वाजपेयी जी ने जब दिया था सत्ता, कांग्रेस को मिला था यूपीए, उस समय की आर्थिक स्थिति 14 में जब आए तो सारे कंगाल बना के चला गया कांग्रेस।
अच्छा, नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गारंटी देते हुए उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था को तीसरे पर ले जाने की उन्होंने तैयारी कर रखी है 1.5 साल से। 200% नरेंद्र मोदी अगली बार आएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के तीसरे नंबर पर जाएगी। माफी मामले पर मौलाना ने कहा कि नहीं हो पाया। आईडी लगभग क्या कहेंगे सर?